अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ताहिर मलिक और आज का जो मैं वीलॉग करने जा रहा हूं मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं उसको ट्रेजिडी कहूं या उसको मैं कॉमेडी कहूं। ये आप फैसला कर लें। मैं आपको बताता हूं मौजू क्या है, कॉमेडी है ट्रेजिडी है, ये फैसला आपने करना है। हकायक ये है कि एक दुनिया की पांचवी बड़ी पॉपुलेशन है जिसके साथ चार सूबे हैं, एक फेडरल हुकूमत है और ये चारों पांचों जो हुकूमतें हैं ये 18,000 अरब रुपए से चलती हैं। और मतलब इसमें हज़ारों लाखों एम्प्लॉयज़ हैं, ये फ़ीस लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, पेंशन लेते हैं, बेनिफिट लेते हैं। इसमें अदालतें भी हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन भी है, इसमें फेडरल हुकूमत भी है, इसमें अपोजिशन भी है, इसमें पॉलिटिकल सेटअप भी है। ये एक सवाल का जवाब नहीं मैं दे पा रहे कि क्या जो पंजाब और KPK की असम्बली टूटी है, अगर उसमें पाकिस्तान का आइन कहता है कि वो 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, क्या वो 90 दिन में इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे? ये वो कॉमेडी है, ये वो ट्रेजिडी है कि इतना बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना फौज दर फौज, महकमे ही महकमे, इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस, IB, छोटी अदालतें, बड़ी अदालतें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सूबाई इलेक्शन कमीशन। जनाब अगर मैं नाम लूँ तो मेरा हाल एक दिन पूरा मैं आपको ये रियासत के ढांचे का बताऊँ और उसमें लाखों हज़ारों लोग जो पेंशनें लेते हैं, ये सारे मिलके पाकिस्तान को आज तक आवाम को ये नहीं बता सके, 1.5 महीना हो गया कि पाजी इतने इलेक्शन होने ने कि नहीं होने। 90 दिन का मतलब क्या है? ये बिल्कुल वही कहानी है ज़ियाउल हक वाली, ट्रेजिडी भी है, कॉमेडी है। ज़ियाउल हक साहब आए तो उन्होंने आगे बड़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के एक बड़ी अच्छी खबर दी। उन्होंने कहा जी मैं आ गया, मैं तो बड़ा असूली आदमी हूँ, कानूनी आदमी हूँ, 90 दिन में इलेक्शन हो रहा है, बाकी आप जाने नवाज और जुल्फ़कार अली भुट्टो जाने। और भाजी ज़िंदगी तक जब तक वो जिंदा रहे 11 साल और 90 दिन ही नहीं है, वो जान ही उन्होंने छड़ी पाकिस्तान की, फिर अल्लाह भी उसको लेके गया। तो अब वही सिचुएशन है कि अभी तक समझ नहीं आ रही। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी मैं वीलॉग में किसको जिम्मेदार करूँ। चलते हैं, हर तरफ मुझे लगता है कि वो यहाँ फिर वही बात है, ये कॉमेडी है ट्रेजिडी, हर बंदा आमने सामने है और ये कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहा कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे कि नहीं। अब चलते हैं, पहले हुकूमत पे चलते हैं जी। ख्वाजा असफ साहब ने जनाब अपना अदालत, वो जो पाकिस्तान की हुकूमत के नुमाइंदे हैं, उन्होंने पार्लियामान में जनाब हल्ला तकरीर कर दी कि जनाब जजीज हमारी तरफ आ रहे हैं, हमारे बड़े हकूक़ हैं, हमसे बड़ी ज़्यादती होती हैं, ये 90 दिन के इलेक्शन पर उनका ये जवाब, उन्होंने अपनी कहानी रोल दी। सेनेटर अपना इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा जी कि जब इस मुल्क में मार्शलें लगी हैं 10-10, 12-12 साल, तब अदालतें क्या थी, उनका भी ठीक है। मरीम ने तो मतलब एक 2020 में पावर प्ले लेके हशर नशर कर दिया है। सर्विंग जजों पे भी इल्ज़ाम लग गया करप्शन का, जो छोड़ के गया उनको भी एक बहुत इल्ज़ामात उन पे लगे। मेरी तो ज़रूरत नहीं है कि मैं वो इल्ज़ामात भी रिपीट कर दूं, वैसे आप हर जगह सुन सकते हैं, वो आमने सामने। और सबसे पहले तो जनाब मुल्क की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल दो पार्टी है वो आमने सामने। नून ये कहती है कि जनाब केड़े 90 दिन के इलेक्शन, वो तो इंतज़ाम नहीं है, पैसे नहीं है, हालात नहीं है, मुल्क मुस्लिम फंसा हुआ है, एक ही दफ़ा इलेक्शन होने चाहिए। और PTI कहती है कि भाई ये मुल्क से गद्दारी है, अगर 90 दिन में इलेक्शन हो तो काम ख़राब हो जाएगा। अब खान साहब और मरीम आमने सामने ये 2020 मैच हो रहा है। पूरी PTI का कहना है कि अगर ये काम ना हुआ तो पाकिस्तान का आइन टूट गया, पाकिस्तान में गद्दारी होगी, फिर आइन ख़त्म हुआ है, जमहूरियत में। वो कहते हैं जनाब मुल्क बचाना है, हमने तो कुर्बानी दे दी, हमने तो ज़िबा हो गए IMF के हाथों। और उससे पीछे उन्होंने एक 5 का एक टोला पकड़ा हुआ है। वो कहते हैं जी आप हमें जवाब दें, आप जनरल फैज़ की मेहरबानी से हुकूमत में आए, आप जजी से मिलके आपने मियाँ नवाज शरीफ को निकाला, वो एक जंग है। चले यहाँ से आगे चलते हैं। अब आगे जंग ये कि मैं सिंध बार कौंसिल का सुन रहा था, वो कह रहे हैं जी कि जनाब ये जो बेंच बना है ना, ये बेंच जो है वो इसको अपना फुल बेंच बनाए, आप 9 अफराद का बेंच ना, सारे उसको फुल बेंच से मुराद है सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं वो आके बैठ जाएँ। अब आगे चलते हैं, ये जो 9 जमातों की जो इत्तेहाद है, जो 9 जमातों के कल वज़ीर साहब जो हफ्ते के रोज़ उन्होंने जनाब जब अदालत में गए वो अपना, तो उन्होंने भी अब जुमे के रोज़ सॉरी उन्होंने फरमाया कि जनाब हमने पूरी जो 9 जमातों के नुमाइंदे फ़ारूक नाइक साहब जो जिनका तल्लुक पीपल्स पार्टी से, उन्होंने कहा जनाब के 2 जजेस पे हमें एतबार ही नहीं है, हमारा ट्रस्ट ही नहीं है। उन्होंने जस्टिस जाजुल हसन और एहसन और जनाब अपना जस्टिस नकवी साहब का कहा जी कि ये बेंच में नहीं होने चाहिए। तो मतलब वहाँ पे भी इख्तलाफ है और पूरी 9 जमातों का बेसिकली सुप्रीम कोर्ट से समझ इख्तलाफ है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस तरमीनुल्लाह को मैं सुन रहा था, वो फरमा रहे हैं कि जनाब हमें तो ठीक है ये भी बताएंगे, मगर हम हो सकता है हम कहें जी पंजाब असम्बली जो है वो टूटी इनलीगल थी क्या, हम ये भी तो देख रहे हैं कि वो लीगली टूटी थी कि नहीं टूटी थी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी कहानी बड़ी मज़ेदार है। वहाँ पर जनाब अपना एक साबक अपना उनके
सदर हैं एहसन बून, उनको भी वकील बना दिए इसी केस में जो पंजाब और केपी का। इसी तरह जनाब अपना दूसरे एक साहब हैं अख्तर साहब, वो जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं ज़ुबैरी साहब ने उनको अपना वकील बना दी इसी केस में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी एक पॉइंट पे नहीं है, वो भी डिवाइडेड है। आपकी हुकूमत जो है वो अपोजिशन से अपना डिवाइडेड है। आगे चलते हैं आपका इलेक्शन कमीशन, और ये ज़हन में रहे कि ये सारे रियासत के हिस्से हैं। यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रियासत का हिस्सा है, आपकी अदालतें रियासत का हिस्सा है, आपकी हुकूमत जो है वो रियासत का हिस्सा है। और आप ये भी देखें जो अपोजिशन होती है वो भी रियासत का हिस्सा होता है, वो इस तरह के वो भी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर आप चाहे अपोजिशन में है तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ, मैं साबित ये कर रहा हूँ कि ये कॉमेडी है या ट्रेजिडी है। बार बार वही बात है कि ये जितने भी रियासती स्ट्रक्चर है सारा आपस से लड़ है, कोई दो आपको चीज़ें नज़र नहीं आएंगी जो एक लाइन पे। अब मैं आता हूँ इलेक्शन कमीशन पे। इलेक्शन कमीशन क्या है? एक आइनी इदारा है। आइनी इदारा जनाब वो कहता है मैंने अदालतों से कहा कि हमें ऑफिसर दो, वो कहता है जी हमारे पास अमला नहीं है। ये मैं रियासत की बात कर रहा हूँ, अवाम इसमें कहीं नहीं आ रहे। वही इलेक्शन कमीशन जनाब को अपना जो इस रियासत का हिस्सा है वो रियासत से कहता है जी पैसे दो इलेक्शन कराने, तो वजारत खजाना कहती है फकीर भुखे ढिड देख लो, अन्ना टका कुछ नहीं है, जाओ इलेक्शन ही नहीं हो सकते, चले जी। फिर वो आर्म फोर्सेस से पूछते हैं, वो कहते हैं जनाब मुल्क के हालात हैं, टेररिज्म है वगैरह वगैरह, हम कहाँ से फोर्सेस लाए, रेंजर ने काम नहीं आ सकते। फिर वो आईजीज जो आते हैं वो जनाब अदालत में जाते हैं, इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, वो कहते हैं जी बड़े हमारे पास होगी पुलिस काम है, जनाब पुलिस चाइना से मंगा लो, अफगानिस्तान से मंगा लो। यानी कि ये सारी रियासत की आपस की बात है। तो इलेक्शन कमीशन के साथ एक रियासी इदारे ने नहीं कहा कि यार ये 90 दिन का इलेक्शन है तो ये हमारी ये ड्यूटी हम पूरी करते हैं, वो अपनी कहानी सुना रहे हैं। तो रियासी इदारे विदन दी इदारा, इलेक्शन कमीशन भी रियासी इदारा, वो एक लाइन पे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो एसोसिएशन है वो एक लाइन पे नहीं है। वकला जो है वो इस पे एक लाइन पे नहीं है। जजिस पे इल्ज़ाम बड़े अजीबो गरीब हैं। एक नई टर्म आ गई है, मरीम ने फरमा दी है कि जनाब ये बेंच फिक्सिंग होती है, ये कोई नई इस्तेलाह है, हमें तो नहीं समझ वो क्या चीज़ होती है। तो वहाँ पे भी इख्तलाफ है। कहा जा रहा है जी कि सीनियर मोस्ट जज वो अपना काजी फायद साहब की तरह, वो कमिंग चीफ जस्टिस हैं, उनको तो रखा ही नहीं इस बेंच में, वो तो बड़े इंपॉर्टेंट है। वो 2 जजिस पे इल्ज़ाम लग गए हैं। अच्छा जो सर्विंग जजिस हैं उनमें से अपना जो जस्टिस नकवी उनके खिलाफ रेफरेंस भी चला गया, और रेफरेंस ये चला गया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे बना दिए। भाई पता नहीं, हमें तो डर रहता है कि हम जजिस पे बात क्या करें या ना करें, हमारे लिए तो सारे ऑनरेबल हैं, रिस्पेक्टेबल हैं। तो जो पॉइंट है वो आप चारों तरफ से देख लें, आप किसी एंगल से देख लें, आपके सारे इदारे देख लें, आप सारी पॉलिटिकल फोर्सेस देख लें, आपकी पार्लियामेंट देख लें, साबित एक ही चीज़ होती है कि जितनी ये रियासत अपने आप से लड़ रही है, ए स्टेट एट वॉर विद इटसेल्फ। और कमाल की बात है, ये 5वां दुनिया का मुल्क है और ये लोग इतने लंबे चौड़े टैक्स देते हैं और इनको एक इदारा नहीं है, एक रियासत का नुमाइंदा नहीं है, एक ऐसा बंदा नहीं जो आके इनको बताए कि ये मुल्क का आइन है, ये 90 दिन में इलेक्शन होंगे, उसका ये तरीकाकार होगा, इलेक्शन कमीशन कराएगा। हाँ, इस लड़ाई में एक तो सबसे मज़ेदार तो मैं भूल ही गया, जनाब सदर और गवर्नर की भी जंग है। 2 गवर्नर हैं, उन्होंने तारीख देनी है, वो तारीख नहीं देते तो सदर ने तारीख दे दी। यानी कि सदर और गवर्नर ये तीनों जो है वो रियासती नुमाइंदे हैं, ये रियासत के नुमाइंदे हैं। एक सूबे में बैठे, एक फेडरल में बैठे, उनकी भी लाइन नहीं बनती। फिर सदर ने तारीख दे दी, अब नया रफड़ है कि यार सदर तो तारीख ही नहीं दे सकता। तो आप अंदाज़ा ला लें, गवर्नर सदर जो बेसिकली एक सिस्टम का हिस्सा है वो भी एक लाइन पे नहीं है, हुकूमत अपोजिशन एक लाइन पे नहीं है, वकला बरादरी की जो एसोसिएशन है वो एक लाइन पे नहीं है, इलेक्शन कमीशन और बाकी के जो इदारे हैं जिन्होंने इलेक्शन कराना है वो एक लाइन पे नहीं है, सियासतदान एक लाइन पे नहीं है, मीडिया नहीं है, पूरा डिवीजन है जजिस पे, अदालतों पे। मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि कई ख्वाजा आसफ की अगर आप तनकीद देखें, मरीम की तनकीद देखें, वो तो खुल के जजिस पे आ गए हैं। सदीकी साहब सेनेटर फरमा रहे हैं कि जनाब ये अदालतें तो तब तो बड़ी चुप थी जब 11 साल यहाँ पे ज़िया की हुकूमत रही, 10 साल यहाँ पे मुशर्रफ की हुकूमत रही, तब तो इन्होंने कुछ काम नहीं किया, आज इनको सारा कुछ याद आ गया। तो अब कहानी है कि जो जितना ये रियासत का कॉन्फ्लिक्ट है ये सारा सुप्रीम कोर्ट के इस वो मोटो में चला गया। अब पीर का दिन बड़ा अहम होगा, वो वहाँ से देखें क्या फ़ैसला करते हैं। इतने बड़े इदारे, इतने बड़े मुल्क के, वही है कॉमेडी या ट्रेजिडी, वो मैं मुंह से नहीं कहता, वैसे मेरे हिसाब से ये है कॉमेडी है कि 18,000 अरब रुपए से चलने वाली ये रियासत, ये निज़ाम, ये आम आदमी को ये बताने से कासर है कि 40 दिन हो गए हैं, आपकी 2 असम्बलियाँ टूटी हैं, आपकी नुमाइंदगी कोई नहीं है, ये पीपल रिप्रेजेंटेशन है, डेमोक्रेटिक मुल्क है, 60% से ज़्यादा पंजाब है, KP के आप निकाल लें तो आप समझ लें 80% पाकिस्तान में पीपल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, हुकूमत ही नहीं है। और निगरान हुकूमत की अपनी लड़ाई है, वो उसकी भी अपोजिशन से लड़ाई है। मतलब अगर मैं वो आपको सिर्फ यही बताऊँ कि ये कितनी डिवीजन है, मेरा हाल दुनिया की कोई मॉडर्न
रियासत नहीं होगी जिसमें इतनी डिवीजन नहीं हो, जहाँ हर कोई हर एक दूसरे के आमने सामने खड़ा है। और अगर आप ये गलत फहमी में आ रहे हैं कि रियासत का चौथा सतून मीडिया, तो मीडिया भी इस पर वननेस नहीं है। कई मीडिया कहता है ये जो है बेंच है इसको फुल बेंच होना चाहिए, आधा मीडिया कहता है नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम चीफ जस्टिस का हक है, वो जो मर्जी बेंच बनाए, ये उसका राइट है। और यहाँ पे भी बहस शुरू होगी कि जनाब ये राइट ही गलत है। तो सवाल ये है कि एक पूरा पाकिस्तानी जो एक आम आदमी है, जो टैक्स पेयर है, जो इस मॉडर्न रियासत का अपना शहरी है, ऑनरेबल शहरी है, ये रियासत ऑनरेबल है, ये सारे ऑनरेबल इदारे हैं। और कमाल ये है कि सारों ने मिल के अरबों रुपए से ये चलने वाले जितने भी इदारे हैं, एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे कि इस मुल्क में अगर आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो कब होंगे, अगर नहीं होंगे तो क्यों होंगे, क्यों नहीं होंगे। इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।